बिना कुछ किए एसपीजी की सुरक्षा लेके घूमने वाले ये लोग हैं, खुद को शैडो पीएम मान करके चलने वाले लोग हैं। ये इन लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम जो सरकार बना देते थे, हम जो चुनाव आयोग मेरे यहाँ पे मेरी चाकरी करने वाला, दरअसल आप समझिए एक जो ट्रम्प की पूरी जो साजिश चलती है, अस्थिर कर दो सरकार। वो जो सरकार जो तरक्की कर रहा हो, वो जो अमेरिका के सामने सरतान करके खड़ा हो जाए, उस सरकार को गिराने का, उसको बेइज्जत करने का प्रयास करो। यही प्रयास इंदिरा जी के साथ भी किया गया, यही प्रयास वाजपेयी जी के साथ भी किया गया, वही प्रयास आज मोदी जी के साथ किया जा रहा है। मैं बिहारी, एक बिहार का वोटर होने के नाते कहता हूँ कि मुझे कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मेरा पिता 2003 में बिहार का नागरिक था, इसलिए मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। मेरा पिता अगर बांग्लादेशी होते, मेरे पिता अगर रोहिंग्या होते, तो मेरा नाम आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता। और ये बिहार के स्वाभिमान की बात है कि बिहार का बजट का पैसा से बिहारी लेंगे, कोई बांग्लादेशी नहीं लेगा, कोई रोहिंग्या नहीं लेगा, कोई घुसपैठिया नहीं लेगा, कोई चारा चोर का बेटा नहीं लेगा। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का बी पार्ट बताया जा रहा है। उन्होंने वोटिंग अधिकार रैली में जो है अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की, जिसमें आंकड़ों के माध्यम से बताया गया कि चुनाव आयोग धांधली करता है और बीजेपी का साथ देता है। क्या कहना है? वो जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे ही आंकड़े दे रहे थे जब चौकीदार चोर है का नारा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लात लगाई और कहा सटअप, राहुल गांधी शांत हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा पेगासस, वो शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा राफेल, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इनके जितने आरोप हैं, इन्होंने कहा था इन्हें बहुत प्रेम है चोर और चोरी सबसे, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुप हो जाओ। इन्होंने कहा पेगासस से चोरी की गई हमारे मोबाइल का डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुप हो जाओ। इन्होंने कहा था राफेल में चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुप हो जाओ। अब ये चोरी दूसरा लेके आ गए। बस मैं तो बिहार का वोटर हूँ और आज भी हूँ, मुझे इसलिए जरूरत है SIR के, क्योंकि वो लोग जो 65 लाख जिन्नात बैठे हुए थे वोटर लिस्ट में, वो बाहर आकर के लालू यादव की वोट करते थे और लालू यादव की सरकार बनाते थे। वे अगर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, SIR के माध्यम से अगर बाहर निकल रहा है, तो फिर राहुल गांधी को तकलीफ क्या हो रही है? उन्होंने जिस श्रीवास्तव को, सम श्रीवास्तव का नाम लेकर बताया, वो कह रहा है कि ये राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, देखो आप जो आंकड़े कह रहे हो, राहुल गांधी का फर्जी है वो आंकड़ा, आप इस बात को समझो। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कर्नाटका का वोटर लिस्ट दिया है, लेकिन वो दावा क्या कर रहे हैं कि ये लखनऊ का वोटर लिस्ट है, में इसका नाम है। लखनऊ के वोटर लिस्ट ने तो चुनाव आयोग ने तो इनको दिया नहीं है, तो फिर ये लखनऊ का दावा कैसे कर रहे हैं? यानी ये पुराना कोई इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट पुराना लेकर के आए और उसको दिखा दिया। 2022 में एक व्यक्ति यहाँ है, 24 में कहीं और है और 25 में कहीं और है, 22 में उसका नाम लखनऊ में है, वहां से नाम कटा के मुंबई जाता है, मुंबई से नाम कटा करके वो कर्नाटका जाता है, और आप 3 बार के लेकर के आ जाते हो, कहते हो देखो देखो 3 जगह नाम है। जो वोटर ID कार्ड एपिक नंबर वो डाल रहे हैं वो भी फर्जी है। तो ये फर्जी बारा करके आप इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी का एक मकसद है कि यदि हम लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पे कब्जा नहीं कर सकते हैं तो बांग्लादेश बना दो। और याद करिए, जिस तरह से बांग्लादेश में जब शुरुआत हुआ था, एक महिला प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रवैये से, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई हुई प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में जिस तरह से पद से हटा करके आज वो जिहादी उनके सत्ता पे बैठ गए, क्या राहुल गांधी उस तरह का चाहते हैं? क्योंकि इनकी पूरी जो कार्रवाई है, जिस तरह से इनका काम कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, इसी तरह का माहौल तो बनाया गया था बांग्लादेश में, इसी तरह का माहौल बनाया गया था श्रीलंका में। एक बांग्लादेश जो ग्रोइंग कर रहा था, ध्रुव राठी जैसा वामपंथी भी बता रहा था, जो भाड़े पे चंदे पे चलने वाला यूट्यूबर भी बता रहा था कि बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा है। और उसी तरह की स्थिति आज भारत में भी है कि भारत की भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। वहाँ भी अमेरिका का हस्तक्षेप था और यहाँ भी ट्रंप ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो पहले कहते थे कि हम डीप स्टेट का ख़त्म करेंगे, अब ट्रंप को डीप स्टेट, अमेरिका के डीप स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भारत में बैठे हुए कुछ लोग ट्रंप के वो सारी जो बातें हैं जो ट्रंप चाहते हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में लोकतंत्र हमेशा विश्वास से चलता है, लेकिन राहुल गांधी ने विश्वास किस पे ख़त्म किया? राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पे खत्म किया, यानी लोकतंत्र पे खत्म कर दिया। जी, लेकिन दूसरा सवाल ये भी बनता है, राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम मोदी वोटिंग चोरी के माध्यम से इस बार चुनाव जीते हैं और बीजेपी जो है संविधान विरोधी पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हर एक कार्यकर्ता संविधान के साथ खड़ा है। कौन से संविधान के साथ खड़े हैं?
क्या चुनाव आयोग असंवैधानिक काम कर रहा है? और राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि राहुल गांधी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पूरे प्रेजेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर दे। क्या तेजस्वी यादव का दो जगह नाम आया कि नहीं आया? कब पता चला? हमें SIR से पता चला। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम 2 जगह होता है, तो वो 2 जगह नाम SIR से ही छटेगा। अगर कोई वो मरा हुआ व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में था और उसके नाम पर कोई वोट कर रहा था, उसका नाम हटना चाहिए, तो ये संवैधानिक है? या वो मरा हुआ आदमी कोई दूसरा आदमी आकर के उसके नाम पे वोट कर दे, ये संवैधानिक है? संविधान रटने वाले राहुल गांधी ने अगर संविधान को सच में पढ़ा भी होता तो शायद उन्हें पता होता कि संविधान ही चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि आप SIR जैसा उपक्रम करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा एग्जिट पोल में हमारा जीत होता था, लेकिन उसी समय हमारी हार हो जाती है। अरे भाई, अगर ऐसा ही है तो फिर 400 पार का नारा दिया गया था। सारे मीडिया वाले कह रहे थे 400 पार होगा, 400 पार होगा। 240 में अटक गए ना, 240 पे अटक गए ना। तो फिर तो मोदी जी कहे कि राहुल गांधी ने उलटफेर कर दिया। और जिस कर्नाटक में ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि वहाँ गलत हुआ है, पहले इधर राहुल गांधी को ये समझ में आना चाहिए कि चुनाव आयोग होता क्या है। चुनाव आयोग कोई अलग से कर्मचारी नहीं है, कर्नाटक सरकार के कर्मचारी ही चुनाव आयोग होते हैं। वो जो शिक्षक आपके गांव में होता है वही BLO होता है। वो BLO जब जा करके बता रहा है, वो राहुल गांधी के 3 आरोप थे, वो तीनों आरोप अगर गड़बड़ है तो वह कर्नाटक की सरकार 2024 से है, वहाँ पर वो गड़बड़ कर रही है क्या? अपने ही सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी क्या? दूसरी तरफ राहुल गांधी एक जिस मकान की बात करते हैं कि वहाँ 80 लोग हैं, दिल्ली में हमने नहीं देखा क्या 60 लोग थे ना? सचदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम हटवाया ना। आपके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरते, आपके कार्यकर्ता बूथ पे नहीं जाते, और आप आरोप लगाते हो कि चुनाव आयोग गलत है। अरे चुनाव आयोग तो SIR गलती को ही सही करने के लिए SIR कर रहा है ना, तो फिर आप उसमें रोकने का विरोध क्यों कर रहे हो? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि राहुल गांधी अपनी प्रेजेंटेशन में आरोप लगा रहे थे कि कई विधानसभा और लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पर पता के नाम पर जो है 0 लिखा हुआ है। अब एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि राहुल गांधी जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं रायबरेली, उसी रायबरेली क्षेत्र में वोटर्स के स्थान के आगे, पता के आगे 0 लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर 0 है और राहुल गांधी जीते हैं तो राहुल गांधी को भी, अगर यह सरकार असंवैधानिक है, अगर किसी कर्नाटक जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के सरकारी कर्मचारियों द्वारा यदि 0 पता लिख दिया गया तो प्रधानमंत्री असंवैधानिक हो गए, तो फिर राहुल गांधी भी असंवैधानिक सांसद हैं। राहुल गांधी जहां से जिस विपक्ष के नेता का दम्भ भरते हैं, वो विपक्ष का नेता भी असंवैधानिक है और चोरी करके बने हैं। तो राहुल गांधी सबसे पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद ये आरोप लगाए। दरअसल आप समझिए, एक जो मैंने अभी बताया ना कि ट्रंप की पूरी जो साजिश चलती है, अस्थिर कर दो सरकार, वो जो सरकार जो तरक्की कर रहा हो, वो जो अमेरिका के सामने सरतान करके खड़ा हो जाए, उस सरकार को गिराने का, उसको बेइज्जत करने का प्रयास करो। यही प्रयास इंदिरा गांधी जी के साथ भी किया गया, यही प्रयास वाजपेयी जी के साथ भी किया गया, वही प्रयास आज मोदी जी के साथ किया जा रहा है। लेकिन 140 करोड़ जनता को आज मैं स्पष्ट रूप से ये मांग भी करता हूँ और उसकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बिहार का वोटर हूँ और एक युवा और वोटर होने के कारण कहता हूँ कि जब भी भारत आगे बढ़ेगा, ऐसी शक्तियां हमेशा से खड़ी होंगी जो भारत में अविश्वास पैदा करना चाहता है। वो जो पैसा अविश्वास पैदा करा करके भारत के लोकतंत्र को ही दबा देते हैं। आज क्या हुआ था बांग्लादेश में? यह सरकार गलत चुना गया, अमेरिका ने आरोप लगा के बांग्लादेश बना दे। क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं विपक्षी पार्टियां? क्या भारत जो आर्थिक उन्नति कर रहा है, जो सक्षम हो रहा है, जो सबल हो रहा है, उसकी गति को रोकना चाहते हैं? बिहार अब एक ही मकसद है, आप भारत के साथ हैं या भारत विरोधियों के साथ हैं? प्रश्न केवल ये बहाने, ये तर्क, ये चौकीदार चोर है में से लेकर के राफेल से लेके पेगासस, हर बार ये मुंह दिखाए हैं। आज एक बड़ा कैंपेन और राहुल गांधी ने लॉन्च किया है, वोटिंग चोरी
का जो है कैंपेन लॉन्च किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए कैंपेन लॉन्च किया और लोगों को जुड़ने का आग्रह। अगर राहुल गांधी इतने ही सच्चे हैं तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि हम पे जो आरोप लगा है उसको एफिडेविट में लिख करके दो, गलत हुआ तो तुम पे एक्शन होगा। क्यों भाग गए राहुल गांधी? और राहुल गांधी जैसा बचकाना बोलते हैं मैंने ओथ ले लिया, संविधान का सांसद बन गया तो मैं एफिडेविट नहीं लूंगा। तो कहाँ लिखा है कि विधायक, सांसद, विधायक हो या सांसद हो या जिसने ओथ लिया है वो एफिडेविट उन पे नहीं लागू होगा, उन पे हलफनामा ना लागू नहीं होगा। और ये संविधान की बात करते हैं, पढ़ा लिखा होता अगर संविधान को तो शायद राहुल गांधी समझ जाते एफिडेविट अलग चीज है और ये जो संविधान का शपथ लेकर के सांसद बनना वो अलग चीज है। आप अगर एफिडेविट देते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेवार होते हैं, सांसद आपकी जिम्मेवारी है। दरअसल ये लोगों ने अपना दायित्व तो नहीं समझा, ये सोचते हैं कि मैं सरकार बन गया मेरे पे दायित्व तो नहीं है, मैं पदासीन हूँ। दायित्व और लोकतंत्र आपको कहता है कि आप 5 वर्षों के लिए आपको दायित्व मिला है, आप काम करो, वरना आपको दायित्व से हटा दिया जाएगा। ये तो जन्मजात में बिना कुछ किए एसपीजी की सुरक्षा लेके घूमने वाले ये लोग हैं, खुद को शैडो पीएम मान करके चलने वाले लोग हैं। ये इन लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम जो सरकार बना देते थे, हम जो चुनाव आयोग, मेरे यहाँ पे मेरी चाकरी करने वाला, मेरी विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले नवीन चावला, उनको चुनाव आयुक्त बना दिया। टीएन शेषन चुनाव आयुक्त में बहुत बढ़िया काम किया। वो इसलिए क्यों किया? क्योंकि जनता दल की सरकार हुआ करती थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तो टीएन शेषन बहुत अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए टीएन शेषन अच्छे हैं। बाद में चुनाव आयुक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ जाते हैं। तो राहुल गांधी ये सोचते हैं कि जिस तरह सीबीआई का डायरेक्टर हमारा तोता होता था, चुनाव आयुक्त हमारे घर के मशीन होते थे, हम जिसको तय करते थे, जैसा चाहते थे वैसा कर लेते थे, वो नहीं हो पा रहा। देश की जनता ने कह दिया कि राहुल गांधी तुम भी 140 करोड़ जनता की तरह ही हो, ये इनकी तकलीफ हो रही है। अंतिम में मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगा क्योंकि आप बिहार से आते हैं, तो आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 2 जगह जो है नाम है, 2 असेंबलीज में वोटर लिस्ट आई है, उनके वहाँ पर नाम है, तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए और अगर एक्शन नहीं लेते तो एसआईआर पूरा गलत है, यानी एसआईआर गलत है या फिर उप मुख्यमंत्री गलत है, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये 2 जगह नाम है, ये पता कैसे चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि बिहार में एसआईआर हो रहा है और जब अगर एसआईआर गलत होता तो 2 जगह नाम का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने खुद ही कहा है कि बांकीपुर वाला रहने दो, बांकीपुर का हटा दो और मेरे लखीसराय वाला रहने दो। तो ये तो बीएलओ जो होते हैं, जो लोकल सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनकी गलती है, उनकी गलती है। क्या विजय सिन्हा ने एसआईआर बोला ना, और जब एसआईआर हुआ तो विजय सिन्हा का नाम कटा ना, तो फिर ये एसआईआर पे क्यों आ रहे हैं? तो कह रहे विजय सिन्हा को गिरफ्तार किया जाए। तो तेजस्वी यादव के पास तो 2-2 था, तो पहले तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाए, वो कहें कि हाँ मुझे गिरफ्तार करो, विजय सिन्हा को गिरफ्तार करो। अगर गिरफ्तारी 2 जगह नाम है, गिरफ्तारी है, तो पहला तो अब तक तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। अपने लिए तो कहने लगे चुनाव आयोग षड्यंत्र कर रहा है, अब विजय सिन्हा को तुरंत गिरफ्तार करो। ये वही लोग हैं जो चारा चोरी करते हैं और मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये वही है जो राइफल लेकर के तेल पलावन लट घुमावन करते थे और सम्राट चौधरी को कहते हैं कि ये क्रिमिनल है। ये वही लोग हैं जो खुद गुंडों पालते थे, गुंडों को और अपहरण उद्योग अपने घर से चलवाते थे, और आज ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह AK-56 लेके घूमता है, हथियार लेके घूमने वाला है। तो ये जो जितने कुकर्म 90 के दशक में आज लालू परिवार ने किया है, मैं भुगतभोगी रहा हूँ 90 के दशक का। हम लोगों ने अपने सरनेम से अपनी जातियां हटाई थी, इसलिए क्योंकि किसी ने कह दिया भूरा बाल साफ करो। हमारे घरों में सुरक्षा के लिए लोग खड़े होते थे, वो इसलिए खड़े होते थे क्योंकि एक कोई फिरफिरा आएगा और कहेगा ये फलाना जाति से, इसको मारो। क्या नरसंहार बिहार की सच्चाई नहीं बन गई थी? क्या जातीय हिंसा नहीं था? क्या स्कूटर पे चारा लेकर के नहीं जाया जा रहा था? क्या अपहरण नहीं हो रहे थे? ये सारे कुकर्म जिन लोगों ने करवाए, आज वो कह रहे हैं कि बिहार में कुकर्म हो रहा है।
रहा है। अमित जी, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, क्या आप एसआईआर का समर्थन करते हैं? अगर एसआईआर का समर्थन करते हैं तो राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? राहुल गांधी ने हमेशा से अपने द्वारा बनाए गए चुनाव आयुक्तों के माध्यम से ही सत्ता पाया। वो वोटर बैंक से लालू यादव की जो सरकार बनती थी उसमें कांग्रेस भी होती थी, यानी कांग्रेस और लालू यादव जिन्न निकाल करके जो सरकार बनाते थे, उन जिन्नातों को बंद कर दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। वो 65 लाख जिन्नात जो मर गए थे, बाहर थे या छोड़ के चले गए थे या दो जगह नाम था, उन सारे जिन्नातों को बंद उठा करके आज एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। तो वो लोग परेशान हो रहे हैं जो लोग कहते थे कि जिन्न के माध्यम से हम सरकार बनाएंगे। ये सच्चाई है बिहार की कि अब ना जिन्न निकलेगा ना जिन्नात निकलेगा। एसआईआर करा करके जनता अब सामने आएगी। और मैं एक बिहार का वोटर होने के नाते कहता हूं कि मुझे कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मेरा पिता 2003 में बिहार का नागरिक था, इसलिए मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। मेरा पिता अगर बांग्लादेशी होते, मेरे पिता अगर रोहिंग्या होते तो मेरा नाम आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता। 2003 में उनका नाम नहीं होता, तो इसलिए घुसपैठिया नहीं थे मेरे पिता, तो मैं वोटर लिस्ट में नाम आया, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। जिनके पिता बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम कटना चाहिए। जो मर गया उसका नाम कटना चाहिए, जो 2 जगह वोट डालता है उसका कटना चाहिए। इसलिए एसआईआर का पूर्ण समर्थन एक बिहारी करता है। और ये बिहार के स्वाभिमान की बात है कि बिहार का बजट का पैसा से बिहारी लेंगे, कोई बांग्लादेशी नहीं लेगा, कोई रोहिंग्या नहीं लेगा, कोई घुसपैठिया नहीं लेगा, कोई चारा चोर का बेटा नहीं लेगा, कोई भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला नहीं लेगा, कोई ट्रंप की भाषा बोलने वाला नहीं लेगा। बिहार का एक पैसा एक बिहारी के हाथ में आना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक का नहीं लेगा जिसका केस आज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए एमएचए को भी जिम्मेवारी दी गई है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे राजनीतिक विशेषज्ञ अमित जी, जिन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन पर, राहुल गांधी द्वारा उठाए गए चुनाव आयोग और तमाम बीजेपी पर प्रश्नों का सीधा जवाब दिया और बताया कि आने वाले समय में एसआईआर का बिहार के चुनावों में बहुत महत्व दिखेगा।